और करते करते आज यहाँ तक पहुंचा। हमने ना इसके मध्ये कोलेस्ट्रॉल का प्लांट बनाने के लिए बहुत बड़ा कुछ लोगों का सहयोग मिला है, उस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उनका ऑनर होना बहुत जरूरी है। पहला तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें फ्रांस से एक टेक्नोलॉजी लिया, जर्मनी से लिया, अल्फा लेवल से लिया, और इसे में सबसे बड़ा केमिकल एनालाइज के एनसीएल ने किया, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज है, और पुणे का जो कॉलेज है, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, उन्होंने किया। और उसके साथ साथ हमें बहुत मूल्यवान सहकार्य जो मतलब है ना हमेशा मिला है, दैट इज भोसले साहब का मिला। और हम दुनिया का पहला कोलेस्ट्रॉल का प्लांट ऐसा बनाया जो गिर गाय जो है, गिर काऊ है, उसका A2 कोलेस्ट्रॉल उससे से हमने ना IgG सेपरेट किया। और ये दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो नेचुरल पेप्टाइड है, IgG है, ये हमने पहला बनाया है। आज जो इम्यूनिज कैप्सूल आप ले रहे हो, इसके 10 गुना इसका रिजल्ट ज्यादा रहेगा, या आप कह सकते हो आज के तरीका 7 कैप्सूल या 1 कैप्सूल रहेगा। दूसरी बात, इसलिए इसको बनाया है क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये जो इम्यूनिज का 1 कैप्सूल जो है, हर एक बंदे को उसका रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर जो है हर मेडिकल शॉप लिखेगा, मतलब उसको रखना ही पड़ेगा। ये उनकी ना शायद मजबूरी नहीं कहूंगा, लेकिन जरूरत होगी, क्योंकि उसके रिजल्ट आने वाले हैं। मैं और एक बात, MLA में रहते हो, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बहुत महंगे ना हो, अजीबो गरीब महंगे प्रोडक्ट ना हो। यहां पे जो A2 गाय के दूध का जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं भाई साहब, ये जो अमृत दे रहे हैं ना हम, ये आपको पता नहीं है, इससे ना ब्रेन सेल्स नरिश हो जाते हैं, ब्रेन के टिश्यूज नरिश होते हैं इससे ब्रेन के टिश्यूज का नरिशमेंट होता है। भैंस का दूध पी के भैंस जैसी बुद्धि हो जाती है आदमी के। बुरा नहीं मानना, क्षमा चाहता हूं, कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये मैंने कल भाई साहब को बोला था कि मेरा तो आप चालू कर दो सिस्टम, मैं तो रोज अपने परिवार को ही देने वाला हूं। कल से मैंने कसम खा लिया, अब भाई साहब पे जिम्मेदारी है कितनी जल्दी भेजेंगे मेरे पास। अब ये भाई साहब पे जिम्मेदारी है कितनी जल्दी भेजेंगे, मैंने कसम खा ली है कल से मेरा परिवार अब रोज लेगा ये कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि ये जो है ना, ये जो A2 गाय के पहले दूध का जो आपने पाउडर बना के जो तैयार कर दिया ना, कैप्सूल टैबलेट जो तैयार कर दिया, ये जो है ना, ये संजीवनी है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये जेनेरिक नहीं है। कमॉन, क्या एक मॉलिक्यूल है। ये आपका हेडरूम है ग्रोथ का, हाथ आगे लाइए, कमॉन, क्या है ये? हेडरूम है ग्रोथ का, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। ये अमृत दे रहे हैं आप अमृत दे रहे हैं। ये ना बीमार आदमी के पीछे मत भाग, ये हर एक को देना है। ऐसा नहीं कि मतलब बीमारी दूर करने के लिए, ये इलनेस नहीं है, वेलनेस है, लोगों को स्वस्थ, तो देश को स्वस्थ बनाने का सपना लेके चले धनवंतरी। ये बेबी है मेरा, प्री मैच्योर्ड है, 7वें महीने में हुआ था। इसका वेट था 750 ग्राम। सर क्लिक कीजिए। इसका वेट था 750 ग्राम। 7वें महीने में सीजरिंग हुई थी। सीजरिंग में मिसेस का बीपी हाई था। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इसको प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम था सर, वेट कम था, सिर्फ 750 ग्राम, प्री मैच्योर्ड बेबी था। दूसरा प्रॉब्लम था, जो हार्ट है उसको हार्ट को होल था। तीसरा प्रॉब्लम था, जो लंग्स है वो सिर्फ 10% बाकी थे भरने, कंप्लीट में बाकी थे। हाँ, और अगला प्रॉब्लम था, जो आय है वो 60% पूरा बनना बाकी था। और सबसे आखिर में जो हमको सबसे डराने चीज वाली थी कि मां का दूध नहीं था। ये पोजीशन में था। 1 महीना 15 दिन हम अस्पताल में रहे, हॉस्पिटल में रहे। NICU में रहने के बाद अगली बार हमको छुट्टी हुई, वजन जो वेट है वो 1 किलो में गया और खर्चा लगभग 3 लाख रुपए हुआ। इसके बाद जब बेबी हमारे पास आया, घर लेके गए, ये पोजीशन थी। डॉक्टर की दवा, ये जो दूध पाउडर है, दूध पाउडर साथ में थी, और इसके साथ हमने इम्यूनिज कैप्सूल दी। एक दिन में 12 कैप्सूल। आज के उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है,
आपको दिख रहा है हर महीने हर दिन इस तरह से इसका कोर्स हुआ। थैंक यू सर, एक आखिरी बात, ये बच्ची है, इसका नाम मैंने रखा है सर, लास्ट स्लाइड और एक स्लाइड है, देवश्री नाम रखा है देवश्री। और मेरे हिसाब से देवश्री का मतलब जो होता है जिसने भगवान को हराया, वैसे ये स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। स्वाइन फ्लू को खत्म करने का सबसे नया फॉर्मूला मिल गया है। भारत के एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट ने तैयार किया है ऐसा कैप्सूल जिसमें है स्वाइन फ्लू के पूरे 90 दुश्मन। एक एक दुश्मन स्वाइन फ्लू को खत्म करने के लिए काफी है। आपको सिर्फ घर में बैठकर यह कैप्सूल खाना है और स्वाइन फ्लू की छुट्टी तय है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस चमत्कारी कैप्सूल में कोई केमिकल नहीं है। इस कैप्सूल में मिला है गाय का खास दूध। ये सफेद कैप्सूल स्वाइन फ्लू की छुट्टी कर सकता है, लेकिन इस रामबाण कैप्सूल का असली राज छुपा है इसके अंदर। इस कैप्सूल के अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके बावजूद ये स्वाइन फ्लू का दुश्मन है। सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से कैप्सूल में ऐसा क्या है कि ये स्वाइन फ्लू का विनाश कर देगा। इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। यही डॉक्टर विजय भटकर जिन्होंने देश को पहला सुपर कंप्यूटर परम दिया था। डॉक्टर विजय भटकर का दावा है कि ये कैप्सूल स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि इसमें मिला है गौपीयूष। गौपीयूष यानी गाय का वो पहला दूध जो वो प्रसव के बाद देती है। डॉक्टर भटकर का दावा है कि गौपीयूष में 90 ऐसे घटक होते हैं जो स्वाइन फ्लू को भगा सकते हैं, यानी ये कैप्सूल में छिपे हैं स्वाइन फ्लू के 90 दुश्मन। बढ़ सकती है इसमें, तो उसका इफेक्ट किया जाए। बाद में देखा गया कि ये गौपीयूष इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस ILI जो इफेक्ट रहे है उसमें काफी एकदम प्रभावी मानी गई है। तो ये स्वाइन फ्लू में प्रभावी हो सकती है, वो हमारा दावा था। तो हमने उसी फिर हमने ये कैसे तैयार किया जाए। इसे लेना भी बहुत आसान है। आपको सुबह, दोपहर और शाम बस एक एक कैप्सूल खाना है। बस ऐसे ही 10 दिन तक इस गौपीयूष वाले कैप्सूल को खाइए और स्वाइन फ्लू को हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। गौपीयूष का एक कैप्सूल सिर्फ स्वाइन फ्लू के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई बड़ी बीमारियों में भी कारगर साबित हो चुका है। इस कैप्सूल की कामयाबी पर WHO भी अपनी मोहर लगा चुका है। ऐसे में डॉक्टर विजय भटकर और बाबा रामदेव जैसे आयुर्वेद के जानकारों के दिए उपाय ही स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है। की गौपीयूष हे एक प्रतिबंधक, एक अत्यंत महत्वाचा प्रतिबंधक असू शकतं। त्याचमुळे म्हणजे गायीची वास्तव जगतात त्याच्यामध्ये आणि तिची प्रथा होती, आपल्या इथे गौपीयूष प्राशन करण्याची प्रथा होती, मग ती पुढे लुप्त झाली। आणि आम्हाला ते सांगायचे हे जे काऊ कोलोस्ट्रम जे इंग्रजीत म्हटला जातो आणि गौपीयूष ज्याला संस्कृतीत म्हटलं जातं त्याचं प्राशन केल्यामुळे होतं। त्या सर्व गोष्टीमध्ये ते इंटिग्रेटेड प्रोटोकॉल आम्ही तयार केला आहे। नमस्कार, मी ऋषी देसाई। स्वाइन फ्लू रोखण्यासाठी गौपीयूष आकार घेत हे औषध लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलंय। स्वाइन फ्लूमुळे सगळं जग धास्तावलंय। त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारचे वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत। हा आजार संसर्गिक असल्यानं स्वतःची काळजी घेणं हा उत्तम उपाय असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। मात्र या आजारावर आयुर्वेदिक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न स्वाइन फ्लूचा प्रतिकार करण्यासाठी गौपीयूष हा उत्तम उपाय असल्याचा संस्थेचा दावा आहे। स्पेसिफिक अँटीबॉडीज आहेत, अनेक प्रकारचे ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत, ट्रान्सफर फॅक्टर्स आहेत, इम्युनोग्लोबिन्स आहेत, अशा प्रत्येकाचं काय ऍक्शन्स होत आहेत ते रिसर्च झालेलं आहे याच्यामध्ये। त्यामध्ये तुम्ही कॅनॉट कम्पेअर टामी फ्लू आणि विथ दिस वन, इट इज जस्ट अँटीव्हायरल। यामध्ये दिस इज एनहान्सेस युअर एंटायर इम्युनिटी सिस्टम। गौपीयूष इन्फ्लुएन्झा सारख्या आजारात गौपीयूष हे प्रभावी रसायन असल्याचंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे। आजार बरा होण्यासाठी 3 गोष्टी गरज असतात। एक म्हणजे स्वतःची प्रतिकारशक्ती आणि अवेलेबल मेडिसिन्स,
या दोन गोष्टीच्या बरोबर मग इथं स्वतःची प्रतिकारशक्ती वाढवायसाठी गो पियुषाचा उपयोग होईल. गो पियुष सध्या गोळ्यांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले. नमस्कार, विजय राम. आपण पाहताय झी 24 तास बातम्या. खास 24 तास. पुण्यात स्वाईन फ्लूनं पहिला बळी घेतला. सुरुवातीला या संदर्भातल्या बातम्या पाहूयात. पुण्यामध्ये सध्या एक पत्रकार परिषद सुरू आहे. पुण्यामध्ये स्वाईन फ्लू या रोगावर एक प्रभावी औषध, आयुर्वेदिक औषध शोधून काढण्यात आलंय. थेट आपण या पत्रकार परिषदेला जाऊयात. अवेलेबल आहे त्यामध्ये वी आर अँड वी आर इन द कॅप्सूल फॉर्म वी आर मेकिंग इट अवेलेबल. इट इज लाईक अशा प्रकारचे कॅप्सूल्स असतात त्या आणि कॅन इट लाईक मिल्क पावडर. नथिंग मी सांगितल्याप्रमाणे दिस सपोर्ट समवे बट इट इज GMP मॅन्युफॅक्चर्ड इन द ब्रँड नेम ऑफ इम्युरिच इंटरनॅशनली ऑल्सो. त्याच्यामध्ये वॅक्सिन स्टडीज, वॅक्सिनची आणि याची जेव्हा कंपॅरिझन करण्यात आली तर दिस इज शोन इन द रिसर्च स्टडीज जेव्हा इट थाईज मोर इफेक्टिव्ह दॅन द अवेलेबल वॅक्सिन्स राईट नाव विच आर फॉर डिफरंट स्ट्रेन्स. तर अशा संदर्भात सुरू जर करायला कारण मस्त आहे बोथ वेज. इट इज बोथ वेज. मोर प्रिव्हेंटिव्ह झाल्यानंतर त्या सप्लिमेंट्स मी सांगतो वी आर नॉट सेइंग दॅट इज इन ॲडिशन टू दिस वुड प्रोसेस विल ॲक्सिलरेट अँड एनहान्स द रिकव्हरी. each case has to be seen and particularly for the children, they are susceptible group of रांगा लावल्या होत्या. दरम्यान स्वाईन फ्लूवर आयुर्वेदात प्रतिबंधात्मक उपचार असल्याचा दावा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ केंद्रानं केला आहे. पुणे में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए स्वाइन फ्लू का खौफ पसरा है तो यहाँ की इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ के डॉक्टरों का दावा है कि उसके पास स्वाइन फ्लू पर रोक लगाने की दवा मौजूद है. संस्था के डॉक्टरों के मुताबिक उनके संस्थान ने गाय के पहले दूध से ही एक ऐसी दवा बनाई है जो H1N1 वायरस पर लगाम लगाने में कारगर है. 7,000 टेस्ट हुए, 7,000 रोगियों के व्याधियों पे लास्ट 18 महीने में काम चल रहा है. उसमें से जो 20% जो थे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस और इलनेसेस के बारे में था. और हमारे जो रिजल्ट्स उसमें आए, एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो सामने आया उसमें बहुत ही इफेक्टिव माना गया. इंस्टीट्यूट का कहना है कि संस्थान ने जो दवा तैयार की है उसे FDA की मान्यता प्राप्त है. FDA ने स्वाइन फ्लू में इस दवा